हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर। लेकिन चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। वैसे देखा जाए तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन अब तक कोई भी क्वेश्चन बैंक ऐसा अवेलेबल नहीं है जो आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस कर करके, टॉपिक वाइज एनालिसिस करके दे। और अगर कोई है भी तो उसका आंसर कितना परसेंट सही है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जब बनाते हो तो आपका आंसर मैच नहीं करता है। यहां पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और परफेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर इसका आंसर का नाम। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहूंगा 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का। 2022 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन सारे 5 क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, मतलब आंसर पे एनालिसिस करेंगे। आप इस पांचों क्वेश्चन का क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लोगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। इस टिक टिक में क्या करना है? आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर बनाना है, फिर हम लोग वन बाय वन करके इसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस? चलो आगे के बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में जो कह रहा था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, खासकर मेटल्स का। तो जनरली आपको तो आंसर दिख ही रहा, और आई होप सो कि ये आंसर आया कैसे, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान सा है। अगर आप देख रहे हो कि स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट गाइस, उसके बाद है टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद है वैनेडियम, वैनेडियम के बाद क्रोमियम और क्रोमियम के बाद मैंगनीज। मैंने क्या बनाया है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले देखो कि एक कॉमन सी बात आपको नजर आ रही है, 4s और क्या 3d, मतलब फोर्थ जो नंबर है ns, उस फोर्थ नंबर से ये एक कम होगा। मींस की अगर आप बात करो तो n-1 बाई इन, और क्या हो जाएगा? n-1 और ये हो जाएगा गाइस d। मतलब ये जो नंबर है n4 उससे एक कम होगा, दैट इज n-1। अब आते हैं गाइस d के ऊपर। तो d में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? देखो यहां 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 तो नहीं है, 5 है, 6 7 8 9 10, अप टू 1 to 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। लेकिन s में अगर आप देखो तो कहीं 1 है, कहीं 2 है, और ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 0 1 और 2 भी हो सकते हैं इन द आयोनिक फॉर्म। तो आंसर क्या है? आंसर बी है। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, वैसे आप इतना जानने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो गाइज आप इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे आंसर का और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज लोएस्ट। आते हैं गाइस, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। वैसे मैं सब का ऑक्सीडेशन नंबर वन बाय वन करके निकालता हूं। मैंगनीज जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे? x। और SO4 का आप जानते हो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज किसका होता है? -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। मींस की मैंगनीज का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। अगर मैं यहां पर इसके लिए सॉल्व करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? MnO2। Mn को निकालना है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा गाइस? -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x -4 इज इक्वल टू 0। जब यही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू +4। नेक्स्ट केस, अगर इसका भी आप निकाल के देखना चाहते हो तो देख लो, Mn3O4, तो ये हम क्या लिखेंगे? 3x - 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा गाइस 3x 4 3 2 जा 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? 8/3। मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 2 से ज्यादा होगी। लेकिन सबसे कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा वो ए है। तो सर ये वाला आपने छोड़ दिया, ये छोड़ा नहीं है, ये आपके लिए छोड़ा है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। हो गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका हम लोग काम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा उसको समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइट्स। इनमें से कौन है जो एक्टिनाइट्स नहीं है? तो जवाब है टर्बियम। टर्बियम जो है
वो एक्टिनाइड्स का हिस्सा नहीं है। तो सर एक्टिनाइड्स कैसे पता चलेगा? जनरली जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो इसमें दो सीरीज होता है, एक लैंथेनॉइड्स और दूसरा एक्टिनॉइड्स। अब देखें गाइस, ये सारे एक्टिनॉइड सीरीज हैं जिसमें आपको क्यूरियम दिख रहा होगा, दिस इज द क्यूरियम, सही है। चलो दूसरा है कैलिफोर्नियम, दिस इज कॉल्ड कैलिफोर्नियम। यूरेनियम, और यूरेनियम भी आपको यहां पे ही दिखेगा, लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है, टर्बियम। तो सर इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे, वो भी किसका, एक्टिनॉइड सीरीज का। चलो एक छोटा सा ट्रिक्स लगाते हैं, अगर ट्रिक्स समझ गए तो मे बी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। क्या है ट्रिक्स, बात समझना। एक था पागल उल्लू नेपाली, फिर से क्या बोल रहे हैं, एक बार ट्रिक्स को समझना। क्या कह रहा ट्रिक्स, एक था पागल उल्लू नेपाली, मतलब अगर मैं कहूं एक था, कौन था, पागल उल्लू कौन, नेपाली। इतना सीरीज आपके पास आ गया। आगे क्या कहता है, इसके बाद वाला जो ट्रिक्स हम लोगों को याद रखना है छोटा सा, वो क्या याद रखना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेपाली तक तो हो गया। एंड देन दिस वन, पुराने आम कम बिके, ठीक है, भाई भी बोल देना या बहन भी बोल देना, जो भी है, लेकिन ये याद रखना पुराने आम कम बिके। पहले में था एक था पागल उल्लू नेपाली, ठीक है। अब नेपाली को पागल मत कह देना तुम लोग, मतलब ये ट्रिक्स है याद करने के लिए। क्या है, एक था पागल उल्लू नेपाली, तो दूसरे में कहते हैं पुराने क्या, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, दूसरा। और तीसरा क्या कहता है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, मेंडेविलियम। दो साइंटिस्ट का नाम तो आप जान ही रहे हो, आइंस्टाइन जो है उनका एटॉमिक नंबर 99 है, मेंडलीव का 101 है। वैसे इसको कैसे याद रखेंगे, कॉफी ऐसे फरमाई मैडम नूडल ले आई, मैडम नूडल ले आई। फिर से बता रहे हैं, इसका अपना ट्रिक्स है। जैसे पहला ट्रिक्स है कि एक था पागल उल्लू नेपाली, क्लियर, ये ट्रिक्स याद रखना। पुराने आम कम बिके, भाई, भाई के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, मतलब भाई एज यूजुअल हम लोग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, चलेगा। कॉफी ऐसे फरमाई मैडम नूडल ले आई, अगर ये याद रहेगा, मतलब ट्रिक्स अगर याद रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बनाना ज्यादा आसान है। वैसे आप देख रहे हो कि इस सीरीज में से आंसर क्या होने वाला, टर्बियम। ये मेमोराइज वाला क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व आराम से हो जाएगा। किसका, एक्टिनाइड्स सीरीज का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस, कौन सा आयंस कलरलेस होगा। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, और मजेदार बात है, और मजेदार बात क्या है कि कलरलेस और कलर अगर आपको डी ब्लॉक में पहचानना, तो आपको एक छोटा सा बात याद रखना होगा कि डी में चाहे तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कलरलेस हो जाएगा। फिर से मैं क्या बता रहा हूं कि डी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो या डी में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो कलरलेस के फॉर्म में हो जाएंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे कौन आ जाएगा, कॉपर। अब सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाओ ना कॉपर का, Cu1+, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाया, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, लेकिन ये प्लस होने की वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 4s 0। लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट्स को हम लेते हैं तो यहां पर आप देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, इसमें आते हैं तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, इसमें आते हैं तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। फिर से मैं क्या बताऊं कि कलरलेस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बल पे निकालोगे कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड है, कौन सा कंपाउंड कलरलेस है। जैसे ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है। लेकिन कलरलेस होने के लिए डी में आइदर 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी में आइदर 10 इलेक्ट्रॉन हो। और आप यहां पे देखो कि कॉपर में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, कलर्ड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डायमैग्नेटिक। अब ये टर्म आ गया डायमैग्नेटिक। वैसे दो टर्म है, पहला टर्म है जिसको हम लोग कहेंगे पारामैग्नेटिक, और दूसरा टर्म जिसको कहेंगे गाइस डायमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक वो कहलाएगा जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आए, और डायमैग्नेटिक वो होगा जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर से बात समझो, पारामैग्नेटिक हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड डायमैग्नेटिक डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, मींस की ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। हाउ इट्स पॉसिबल, चलो पहले ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। जो 4 ऑप्शन कह रहा,
उस 4 ऑप्शन को हमने देखा और आंसर स्कैंडियम मिला। कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले क्रोमियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के बाद हम उसमें से क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करा देते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया गाइस पारामैग्नेटिक। लेकिन अपने को पारामैग्नेटिक नहीं चाहिए था, अपने को चाहिए था डायमैग्नेटिक। सिंपल है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 का आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना हो जाएगा 24 है ना, तो 3d 5 एंड 4s 1। ये +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, एक यहां से 2 यहां से, तो ये बच गया 1 2 3 और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे आप उसको क्या बोलोगे, पारामैग्नेटिक। नेक्स्ट आते हैं वैनेडियम वाले पे भी देख लेते हैं। वैनेडियम में देख रहे हैं तो 3d में यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली है कि ये भी क्या हो जाएगा, सेम पारामैग्नेटिक। लेकिन अगला केस है स्कैंडियम। स्कैंडियम में देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे पेयर्ड होंगे। क्लियर। और लास्ट कौन सा है, लास्ट है हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वो सारा पारामैग्नेटिक और जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, गाइस यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सारा इलेक्ट्रॉन इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे सारा कैसा होगा, पेयर्ड होगा। क्लियर। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन हो गए, स्कैंडियम 3+। आपको एक छोटी सी चीज आनी चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो क्या है कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के बीच का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली आना चाहिए। इसका बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे बेस्ड होगा। क्लियर गाइस। चलो आई होप सो कि 2022 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था और ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगली बारी आपके आने वाली है क्वेश्चंस के ऊपर 2021 का ऐसे क्वेश्चन लिखना चाहिए था, आंसर लिखा गया। ठीक है, चलो 2021 का पहला जो क्वेश्चन है या जिसका डायरेक्ट मैं आंसर बात कर रहा हूं, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग इज, ये क्वेश्चन है 2021 का। तो क्या सबसे अच्छा वे है आयरन को प्रोटेक्ट करना, किस चीज से, रस्टिंग से। तो सर उसको पेंट मार देते हैं, तो ऐसा ही पेंट मारा जा रहा, लेकिन किससे, कैथोड से। जनरली होता क्या है कि यहां पर हम आयरन के रॉड को लेकर के हम उसको इन द फॉर्म ऑफ कैथोड बना देते हैं। यहां पर कुछ मेटालिक आयंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, जो इसके ऊपर डिपॉजिट होकर के एक लेयर बना देता है जो इसको आयरन को, किसको, आयरन को प्रोटेक्ट करेगा। कहां से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो जब ये प्रोटेक्शन मिलेगा तो सबसे अच्छा वे क्या हो गया, मेकिंग आयरन फ्रॉम कैथोड। आयरन को क्या, कैथोड के फॉर्म में बना देंगे तो ये आपका प्रोटेक्टेड हो जाएगा। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज। ठीक है, वो पहले आंसर आ गया, क्वेश्चन बाद में। चलो आंसर पहले हम लोग डील कर लिए, क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। वैसे ये वाला क्वेश्चन पहले ही हम लोग निपटा चुके हैं। क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का 2021 का क्वेश्चन है, सॉरी, हो गया गाइस। नेक्स्ट 2021 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया क्वेश्चन आने से पहले। अब बात करते हैं द एलिमेंट हैविंग शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो जवाब है मैंगनीज। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +7 के बीच में होता है। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई कर सकता है तो उसका जवाब क्या है, मैंगनीज। ये याद रखने वाली चीज है और बनाने वाली भी चीज है, बनाना छोड़ दो अभी फिलहाल। मैंगनीज याद रखना, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो जवाब है मैंगनीज। ये याद रहेगा, क्वेश्चन दोबारा आराम से बन जाएगा। और दोबारा का मतलब है 2023 में जो आप एग्जाम दोगे उस एग्जाम के लिए आपको ये चीज मेमोराइज हो जाना है कि सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है, तो जवाब है मैंगनीज। इतना तो याद कर ही सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। मैं आपको बता दूं कि f ब्लॉक एलिमेंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था और अभी आपको बताया भी था कौन सा सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज। इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी थे। दूसरे 2 सीरीज है, एक जिसको हम लोग कहते हैं लैंथेनोइड्स
और दूसरा है जिसको कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और लैंथेनॉइड सीरीज जो होगा उसमें 4f होगा और एक्टिनॉइड सीरीज जो होगा उसमें क्या होगा 5f। दो ही बात याद रखना, लैंथेनाइड टर्म 4f और एक्टिनाइड टर्म 5f। तो यहां कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड, तो जवाब क्या है लैंथेनाइड्स। क्लियर, समझ में आया? फिर से बता दूं, लैंथेनाइड्स 4f और एक्टिनॉइड्स क्या हो जाएगा 5f, दोनों याद रखना है। अगली बार एक्टिनॉइड्स पे सवाल आ गया तो 4f की जगह पे क्या हो जाएगा 5f हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बैक टू बैक सॉल्व हो गया। और 4th क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, किसका ये इंग्रेडिएंट होता है? फोटोग्राफिक फिल्म देखिए लाइक दिस, इस तरह का। इस फोटोग्राफिक फिल्म में जो कोटेड किया जाता है वो किसका कोटेड किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बताना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है कि ये फोटोग्राफिक फिल्म में कोटेड किसका किया जाता है? तो कोट किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। और ऐसा रील तो अब चल नहीं रहा, अब तो मोबाइल का जमाना है, आपके पास भी मोबाइल है, जिसका फोटो खींचना है खींच लेते हैं और फोटो से ज्यादा हम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। क्लियर, जैसे अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको याद कर लोगे कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो एज अ कोट पाया जाता है किसमें? फोटोग्राफिक फिल्म में। यहां तक क्लियर गाइस? चलो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज तो क्वेश्चन ज्यादा है। कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाई। जनरली जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और अभी हमारे पास सवाल भी था कि मैंगनीज जो है +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, +2 से लेकर कहां तक +7 तक। इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसे शो कर सकता है? कौन? मैंगनीज। और मैंगनीज बिलोंग्स करता है गाइस किससे? ट्रांजिशन एलिमेंट से। पहले मैं बता दूं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन वही ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का कहलाएगा जिसमें आपको डी ब्लॉक के पास कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे? 1 to 9। लेकिन अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा जरूर, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। कैसे? अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको और एक्सपैंड करता हूं। फिलहाल हमारे पास सवाल क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है। तो पहले मैंने लिखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होगा जिसमें इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स होगा। इनकम्प्लीट फील्ड का मतलब डी में 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 आ गया तो 10 का मतलब फुल फील्ड हो गया और फुल फील्ड वाले में ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? चलो पहला तो आंसर आपको पता चल गया कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसमें इनकम्प्लीटली फील्ड क्या हो? डी ऑर्बिटल्स हो। अगले की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले लाइन की तरफ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन 2 डिफरेंट सेट्स ऑर्बिटल्स, दैट इज डी एंड एनएस। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते थे तो याद करो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन गया तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन जाता था? 1 या 2। तो यहाँ पे डी और एस दोनों फिल होता है। अगली बात कहते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स आर वेरी लेस, हेंस द बोथ एनर्जी लेवल कैन बी यूज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसके बीच में जो एनर्जी लेवल होता है वो काफी कम होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कितना बॉन्ड बना सकता है उसी के बेसिस पे आपका डिपेंड करता है कौन? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बात करें, लास्ट लाइन कहता है दिस रिजल्ट इन ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, वैसे तो ये 2 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स आपके खाते में चला जाएगा, बशर्ते आपको ये 2 पॉइंट्स खाली बात याद होनी चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर गाइस? चलो होना भी चाहिए क्लियर, वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे बात करते हैं कि क्या कह रहा कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मतलब इन सारे एलिमेंट का क्या बनाना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मैंने कहा ही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ आए ना आए, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 30 तक और उसका सही परफेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने बना दिया, ये सामने में है। और दूसरा क्वेश्चन है जिंक, और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना दिया, ये 2 बना दिया, आपका 2 मार्क्स आपके खाते में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है आपको याद रखना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 एंड 3d, नेक्स्ट वन 3d, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाद आ जाएगा। क्लियर? ये सब तो आता होगा आपको, ये सब बहुत बेसिक चीज है, इसको बताने की क्या जरूरत है। 2021 के बाद गाइस 2020 मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो आज हम लोग डील करेंगे, क्योंकि आज का हमारा वादा क्या था?
2022 से लेके 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबका एनालिसिस करेंगे। आपको क्या दिख रहा, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड? तो जवाब क्या होगा, आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम। वो हम लोग आगे डील करेंगे। वैसे देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया, कब? 2020 में। आंसर होगा कॉपर। कारण क्या है कॉपर में कि कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करता है क्योंकि कॉपर का जो आप देखोगे क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, किसमें? पॉजिटिव में होगा। लेकिन बाकी कोई भी मेटल्स लेते हैं तो उसका किसमें होता है? निगेटिव में होता है। जैसे जिंक को अगर आपने कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो ये जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन कॉपर नहीं करेगा। और कॉपर के नहीं करने का कारण क्या है कि कॉपर का पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्लियर? तो गाइज यहां पर आपको ये भी मेमोराइज हो जाएगा और ये वर्ड भी आपको याद रखना है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे क्या कि व्हाई द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इसका होता है। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जैसे जिंक हो गए, आयरन हो गए, मैग्नीशियम हो गए, इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें होता है? निगेटिव में होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आई होप सो कि 2022 का भी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब हम लोगों ने कितने ईयर का क्वेश्चन देख लिया? 3 सालों का क्वेश्चन देख लिया। वो था 2022, 2021 एंड 2020। तो नेक्स्ट वीडियो बनने से पहले आप क्या करोगे कि आप एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार बना करके रखोगे, क्योंकि इसके बाद जो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके किसके ऊपर? इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू एंड बाय।